नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित राज आप सबों का फिर से एक बार आपका YouTube चैनल राज क्लासेस पे बहुत बहुत साथियों स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल यह वीडियोस चल रहा है साथियों। बिहार बोर्ड के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th हो 12th हो साइंस कॉमर्स या आर्ट्स हो या क्लास 10th का हो बिहार बोर्ड से है, सभी जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए साथियों बहुत अच्छी सीरीज इस चैनल पर भी चल रही है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर भी नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, आज हम मॉडल सेट के बारे में बात करेंगे। मॉडल सेट आ चुका है आपको हमारे तरफ से। मॉडल सेट आपको हर एक जितने सब्जेक्ट है सबका मॉडल सेट 5-5 सेट के बारे में साथियों हम लोग बात करेंगे। बारी बारी से पहले सेट के बारे में हम बात कर लेंगे। तो इस जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग सोशल साइंस SST के नाम से जानते हैं साथियों, सोशल साइंस। इसी का मॉडल सेट नंबर कितना है? तो मॉडल सेट नंबर फर्स्ट है। इसी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी पर साथियों हम लोग बात करेंगे। तो ये कितने मार्क्स का पहले होता है यह जान लेते हैं कि सोशल साइंस का एग्जाम जो हम लोग देकर आते हैं कितने मार्क्स का होता है। तो वह 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का यानी 20 मार्क का आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके स्कूल में लिया जाएगा साथियों। ठीक है, तो इसमें आपको समय दिए रहेंगे 2 घंटे 45 मिनट। जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से पूछे जाते हैं उसी प्रकार का मैं आपको मॉडल सेट पूरा दे रहा हूँ। इसमें बोर्ड के द्वारा जो डिटेल्स दिया गया है वही आपको इसमें है और इसमें बारी बारी से हम लोग समझते चलेंगे और क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेंगे और कितने प्रश्न को हमें वहाँ पे सोल्व करना है, सभी निर्देश के बारे में साथियों मैं बात करूँगा। पहले ले लेते हैं खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 1 से 48 तक में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न चयन करें। यानी कह रहा है हमको 1 से 48 तक हमें क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, लेकिन उसमें कह रहा है कि केवल आपको कितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको इसमें से चुनने हैं यानी बनाना है 48 में से 40। फिर आगे क्या कर रहा है, चुने गए प्रश्न के सही वैकल्पिक को चिन्हित कर OMR शीट में रंजित करें, यानी OMR शीट में आपको भरना है। यानी हमें क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो क्वेश्चन 48 दिए रहेंगे और बनाना कितना रहेगा, तो हमें 40 क्वेश्चन का आंसर आपको राइट देना है और कहीं से भी 40, ये नहीं कि सीरियल नंबर से 40, आप 48 से कहीं से भी 40 नंबर का एग्जाम दे सकते हो साथियों। तो पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन आता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, यानी यूरोपीय जो सभ्यता है उसका पालन किसे कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है इटली को, फ्रांस को, हंगरी को और यूनान को। किसको कहा जाता है, तो यूरोपीय कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आता है, 1917 ईस्वी की यानी 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का शासक कौन था। यानी जब उसमें हुआ था रूसी 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का शासक कौन था, तो निकोलस द्वितीय था। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सभी बारी बारी से सब ऑप्शन को दिए गए हैं और आपको सही आंसर को ही टिक करना है। अगर जो आपको इसका आंसर आता हो कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कि हम लोग आपको लाइव प्रूफ आपको बताने वाले हैं। एकदम बहुत करेक्ट आंसर साथियों आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, निकोलस जार निकोलस द्वितीय रहेगा या निकोलस द्वितीय आपका रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। जो वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिक रहते थे उसको क्या कहा जाता था। फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन आपका सी। हम राइट आंसर के बारे में साथियों सिर्फ बात करेंगे, आप इसको ऑप्शन देखते चलेंगे हम किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, किस प्रकार का ऑप्शन रहता है। क्योंकि आपको पहली बार एग्जाम देना है, आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है साथियों, लेकिन इस चैनल पर आपको पूरा से पूरा मैं लगातार अब से एक दिन भी आपको मिस नहीं होगा, रेगुलर वाइज वीडियोस में आपको देता रहूंगा साथियों। पहले कुछ दिन में वीडियोस नहीं मिल रहे थे कुछ समस्या के कारण, लेकिन अब वह समस्या खत्म हो चुकी है। आपको रेगुलर वाइज 1 वीडियोस जरूर मिलेंगी, क्लास 10th को हो या क्लास 12th का आपको वीडियोस जरूर मिलेंगे साथियों। ठीक है, अभी से लेकर एग्जाम तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, और एग्जाम का टिप्स और ट्रिक्स भी आपको देता रहूंगा, किस प्रकार से आपको एग्जाम देकर आनी है और कैसे कैसे आपको लिखनी है, सभी बात मैं बताऊंगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 4 नंबर, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, यानी कौन से जो खनिज है उसको उद्योग की जननी कहा जाता है। फर्स्ट में मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा और सोना होता है। तो किसको बोला जाता है, तो लोहा को बोला जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 नंबर है, गोंडवाना समूह को कोयले का निर्माण हुआ था, यानी जो हुआ था समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पहले यह निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किस प्रकार की कृषि
प्रधानता है, यानी भारत में जो कृषि प्रधानता होती है वह किस प्रकार की कृषि प्रधानता होती है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, वागनी कृषि और व्यापारिक कृषि। तो इसमें जीवन निर्वाही कृषि का उपयोग किया जाता है, बनता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है। जो सत्ता की साझेदारी होता है उसके सही लाभ के बारे में साथियों आपको बतानी है। तो आपके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहे होंगे साथियों, आपको चूज करते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है कौन सा गलत है। तो सही आंसर को हमें टिक करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, समुदाय के मध्य टकराव में जो कमी थी उसी का लाभ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। जो नगर निगम का मुख्य प्रशासक जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो नगर आयुक्त उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जो जीवन है उसकी भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, जीवन का प्रत्याक्ष, ये भी सही है। शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता सही, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा का प्रमुख कार्य यानी विनिमय का भी माध्यम ये भी है, मूल्य का मापांक ये भी सही है, मूल्य का संचय ये भी सही है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से आपका सभी हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 11 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनेडिस से मेजनी का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वह रूस का सम्राट होता है। ये ऑप्शन आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार साथियों पूछ चुका हो, लगातार इस क्वेश्चन को रिपीटेड करते रहता है बोर्ड एग्जाम वाले ने। यानी एक अगर इस बार पूछ लिया तो नेक्स्ट बार भी पूछ सकता है, या नेक्स्ट बार नहीं पूछा तो उसके नेक्स्ट बार जरूर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या हो जाएगा, रूस का सम्राट ऑप्शन इसका डी वाला हो जाएगा 12 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन अब मैं बोलता हूँ आप लोग लिख सकते हो। हुआ आंदोलन किस प्रकार का था। जो हुआ आंदोलन है वह किस प्रकार का था। फर्स्ट में क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा धार्मिक आंदोलन, समाजवादी समर्थन आंदोलन, और डी नंबर क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। तो क्या हो जाएगा इसका, क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन ये था, क्रांतिकारी ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर है, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये जो आपके पास ऑप्शन दिया है इसमें से यानी किस तिथि को, यानी कब भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आप जानते हो कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। 1917 में जो जूट मिल हुआ था, जो पटुआ का मिल कहते हैं, वो भारत में किस शहर में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति लोग के द्वारा किस वर्ग को शोषित किया जाता है, यानी शोषण किया जाता है। ये पूंजी पैसे वाले लोग होते हैं उनके द्वारा कैसे व्यक्तियों को शोषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी वर्ग को शोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। जो प्राचीन काल में पहले के काल में था उसमें किस स्थल मार्ग द्वारा, किस स्थल मार्ग से यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका ऑप्शन क्या है, रेशम मार्ग से इसका व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। जो गुटेनबर्ग थे वो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। तो उन्होंने बाइबल पुस्तक जो एक आती है बाइबल, उसी को छपाई किया था, ऑप्शन इसका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19, राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। जो राष्ट्रपिता है उन्हीं के नाम से यानी किसे जाना जाता है। तो आप लोग सब जानते हो कि राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को हम लोग याद करते हैं, राष्ट्रपिता। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। यानी कौन सा ऐसा वर्ग है सामाजिक जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में, तो ऐसा मध्य वर्गीय ही होता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उद्योगपति से तो ऑलरेडी रहता है लेकिन श्रमिक वर्ग नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, यानी लैंगिक विभाजन जो करते हैं हम लोग, तो हमारा अभिप्राय होता है, जो हम लोग का अभिप्राय हो जाता है, क्या होता है, समाज के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। यही ऑप्शन इसका बी वाला इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 आता है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन सी चीज नहीं है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन ये राइट आंसर बता रहा हूँ, इकहरी जो शासन व्यवस्था होता है ना वह नहीं होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व में स्पर्श संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यानी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, वो भी पटना से हुआ था शायद।
इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासक इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, भारत एक लोकतंत्र राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है, यानी किसमें यह घोषणा की कि भारत एक लोकतंत्र राज्य, तो प्रस्तावना दी गया था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी, यानी कौन सी कैमी लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें महिलाओं की 10% से ज़्यादा भागीदारी हो गई थी, तो इसका क्या हो जाएगा 15वीं लोकसभा चुनाव। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है, इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा राष्ट्रीय दल है, तो पहला वाला ऑप्शन है जनता दल, यानी जिसको जेडीयू कहते हैं, डीएमके लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, यानी जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, जो लोकतंत्र है उसका प्राण किसे कहा गया है, तो राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था, यानी कितनी सूची में संघ राज्य का विभाजन किया गया था, तो 3 सूची में इसका विभाजन किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में भेदभाव के विरोधी नहीं थे, लोकतंत्र में भेदभाव के विरोधी कौन नहीं थे, तो जो थे उनमें से नाम बता, जेडी गुडी थी, जो जेड गुडी थी ना वही थी, ठीक है। लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट है 31 नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी उसका विकास किस प्रकार से आपको बतानी है, मध्य युग में उनका विकास सासाराम का हुआ था, सासाराम नगर। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, नियोजित नगर, तो जमशेदपुर एक नियोजित नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, जो पटना हवाई अड्डा है उसको जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन यानी हवाई अड्डा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है, जो बिहार है वहाँ में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में रज्जू मार्ग है, राजगीर रज्जू मार्ग। नेक्स्ट है, बिहार में खनिज तेल की संभावना है, यानी बिहार में जो है खनिज तेल की संभावना है, कौन सा क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में खनिज तेल की संभावनाएं है, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो गया साथियों। नेक्स्ट 36 नंबर 36 नंबर जिसको हम लोग करते हैं, कांवर झील स्थित है, जो कांवर झील है वह कहाँ पर स्थित है, तो कांवर झील है बिहार के बेगूसराय जिला में यह स्थित है, बेगूसराय जिला बिहार के। नेक्स्ट है 37 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चिड़ियाघर बोलते हैं, यानी पटना का चिड़ियाघर जिनका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन इसका डी वाला इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा पटना। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है, यानी सड़क का वर्ग नहीं है, पूर्वी पश्चिमी गलियारी, जो गलियारी वाले होते हैं वो सड़कों का एक वर्ग नहीं, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम लोग विकसित देश कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जो भारत है उसमें से कौन सा ऐसी राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा है ऐसा, ऑप्शन इसका डी वाला हो जाएगा राइट वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी मुद्रा का कार्य क्या नहीं है, इसमें उत्पादन करना मुद्रा का कार्य नहीं, ये तो है विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापांक भी है, मूल्य का संचय भी है, लेकिन उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं, ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42, क्या है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, जो भारत है उसका केंद्रीय बैंक कौन है, तो आप लोग जरूर जानते हो भारत का केंद्रीय बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का अपना बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 43 है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, यानी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, ये तीनों चीज है, तो इनमें से सभी वाला हम लोग ऑप्शन को टिक करते चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पार्ले समूह के जो थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने, किस विदेशी कंपनी ने खरीद लिया, पार्ले जी की जो थम्सअप कंपनी है उसको, तो कोका कोला ने उसको खरीद लिया था। नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित में किससे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किससे बाढ़ की सबसे अधिक होती है, फसल को भी होती है, भवनों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, तो उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है क्या। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो केवल जब टूट जाता है तो इसका मुख्य कारण यही है आपका, केवल जब टूट जाता है तो वही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 47 नंबर, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होनी, यानी प्राथमिक उपचार कौन सी प्राथमिक उपचार है। तो जो किसी व्यक्ति को जल जाता है तो उस पर हमें गर्म पानी ठंडा पानी उस पर लगा देते हैं, वही उसकी प्राथमिक उपचार है। यानी गांव के लोग कहते हैं लेकिन जो जल गया उस पर ठंडा पानी है, लेकिन आपका प्राथमिक उपचार वही है, उसको ठंडक दिलाने के लिए उस पर जितना ठंडा पानी हो उसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है साथियों, इसका राइट वाला आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 और ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है, तो जहां से निकलता है उसको अधिक केंद्र हम कहते हैं। तो साथियों ये आपको 48 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और इसमें से आपको बनाने कितने रहेंगे, तो 40, कहीं से भी 40 बनाइए आप, कहीं से 48 में से कहीं सीरियल वाइज अगर ये 40 बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये थोड़ा सा करके आपको 40 कैसे भी पूरा देनी है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों, अगर जो आपसे बताना चाहता हूँ, फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एक बार वीडियोस को साथियों जल्दी थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ये आपके लिए है साथियों। बहुत मॉडल सेट हम लेकर आते रहेंगे, ऐसे हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट आपको मिलेंगे, यानी सभी में हम लोग बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही प्रिपरेशन कर लेते हो तो इससे आपको 50 से 60% तो आ ही जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, 50 से 60% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जरूर आएंगे साथियों। ठीक है, बहुत परिश्रम करने के बाद ऐसी मॉडल सेट बनाना मुश्किल था लेकिन बहुत जल्दी हो गया है साथियों। आपके लिए हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं और क्लास 10th 12th के लिए 12th का किसी भी ब्रांच ऑफ यानी मैथ साइंस, यानी साइंस से हो बायो से हो, बायो वाले के लिए भी वीडियोस इतनी अपलोड नहीं हुए हैं, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स सभी के लिए साथियों वीडियोस लगातार उस पर आ रही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है साथियों, तो चलिए इसका आंसर अगर जो आपको नहीं है तो हमें आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको इसका PDF जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। तो चलिए इसमें आपको कुछ निर्देश दिया गया है। एक कह रहा है कि 1 से 5 तक जो प्रश्न है इसमें से आपको कितना प्रश्न के, तो किन्हीं 3 ही प्रश्न को आपको 5 में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 5 रहेगा या 6 रहेगा या 10 रहेगा, तो उसमें से कहेगा 10 रहेगा तो कहेगा 8 यानी 5 या 7 कहेगा या 5 6 कहेगा। और यहाँ पे 5 है तो कहा है कि 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। 3 प्रश्न का कहीं से भी इसमें से 5 में से कहीं से आप 3 प्रश्न को बना सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। जो मेजनी था इटली के एकीकरण में उसका क्या योगदान था, पहला नंबर क्वेश्चन। सेकंड है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। थर्ड नंबर है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। नेक्स्ट है, गंदी बस्ती या स्लम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 और 7 2 प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है साथियों, 6 या 7 में से आप 6 वाला दीजिए या 7 वाला दीजिए। आप इसके बाद राजनीतिक विज्ञान या इसको हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान बोलिए या राजनीतिक शास्त्र बोलिए, बात सेम है। इसमें भी निर्देश दिया है कि कितना है 8 से 13 तक, यानी 5 ही क्वेश्चन उसमें से बनाना है। कितना हमें, तो 3 ही क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चन को 8 से 13 में 2 प्रश्न का उत्तर हमें इसमें से बताना है। फर्स्ट है क्या है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। जिला परिषद तथा उसके कार्यों का वर्णन करना है। राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के 3 उपायों को संक्षेप में लिखना है। सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने से आप क्या समझते हैं। और नेक्स्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको साथियों क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या का वर्णन कीजिए, फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। और यहाँ पे फिर एक निर्देश है कि 14 से 15 तक जो क्वेश्चन है ये आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें से किसी एक प्रश्न को आपको सही से उत्तर आपको देनी है, किसी एक ही प्रश्न को। नेक्स्ट इसके बाद आता है अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम लोग। तो इसमें भी देखें कि 16 से 18 तक जो प्रश्न है उसमें से आपको कितना, तो 2 ही प्रश्न का उत्तर आपको देनी है। ठीक है साथियों, तो 2 प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है पहला नंबर, आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं, यानी आर्थिक सुधार और नई आर्थिक जो नीति है उसके बारे में आपको इसमें 3 विशेषता आपको बतानी है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुद्रा किन्हीं 3
प्रमुख कार्यों को बताइए। जो मुद्रा है उसके किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को बताइए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 और 20 में से किसी एक ही प्रश्न को हमें उत्तर देना है। ये निर्देश है साथियों। जब एग्जाम ये बताने का मेरा मुख्य मकसद है क्या कि आपके एग्जाम देने में कोई कठिनाई न हो, आप भ्रमित न हो। एग्जाम हॉल में जाकर आपको ये सब के बारे में पूरी जानकारी ऑलरेडी होनी चाहिए कि हाँ किस प्रकार से जाकर हमें अच्छी प्रकार से एग्जाम दे करानी है। कोई टेंशन नहीं लेने है साथियों। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रिपरेशन अब एकदम लगातार अभी से एकदम डेली बाई डेली बेसिस पर आपकी वीडियोस मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास 10th 12th बिहार बोर्ड की पूरे से पूरे अभी से लेकर एग्जाम तक लगातार वीडियोस मैं आपको दूंगा। हर एक दिन एक वीडियो या 2 वीडियो भी मिल सकते हैं समय के अनुसार, ठीक है साथियों। तो इसमें से 19 और 20 में से किसी एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देनी है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न बढ़ जाते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में। इसमें से कह रहा है कि 21 से लेकर 25 तक जितने प्रश्न हैं उसमें से आपको कितने प्रश्न, तो मात्र 3 ही प्रश्न को आपको उत्तर देनी है। पहला नंबर है खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन किस प्रकार से रखते हैं, खर्चा किस प्रकार से करते हैं खनिज को, इसी के बारे में साथियों लिखना है। नेक्स्ट है रबी और खरीफ फसल में अंतर हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर। सार्वजनिक उद्योग क्या होता है, निजी उद्योग क्या होता है उसको बताना है। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है बिहार में दल वहन में उत्पादन एवं वितरण की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। फिर आता है 26 से 27 नंबर में आपको प्रश्न है जिसमें से एक ही प्रश्न का उत्तर दें। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। और है आपको 27 नंबर क्वेश्चन है कि वो आप भारत का मानचित्र बनाइए, नक्शा बनाइए और उसमें आपको 2-3 चीज़ों को दर्शाना है। गेहूं का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, दिल्ली किधर है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है किधर है, लाल मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है और अरब सागर कहाँ है, ये सब चीज़ को आपको दर्शानी है। इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन। यह आपदा प्रबंधन को तो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो क्योंकि यह बिहार की क्या बोलते हैं ना, एक जन्मजात चीज़ है बिहार के लिए। बाढ़ हो, सूखा हो, या ये तो लगातार बिहार के लिए तो आम बात होती गया है साथियों। तो हम लोग क्वेश्चन इसमें 28 से 31 तक है बनाने हैं। इसमें से 2 ही प्रश्न को उत्तर देना है, हमको सही देना है। फर्स्ट में है बाढ़ के दुष्परिणाम को आपको लिखना है। तो बिहार बोर्ड के बच्चों को यह क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई हो ही नहीं सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकता क्योंकि बिहार लगातार हर एक साल बाढ़ और सुनामी सूखा से हर एक साल प्रभावित रहा है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी उसकी आवश्यकता, आपदा प्रबंधन होती है उसकी आवश्यकता क्या है। और बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को यानी इमरजेंसी को हम लोग बारे में हमको लिखना है। फिर आता है कि सुनामी से आप क्या समझते हो। ये सब क्वेश्चन को तो आप लोग बहुत बखूबी से अच्छी तरह जानते हो और लिख लोगे साथियों। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है साथियों। आपकी जितने हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है क्लास 10th के लिए यह मॉडल सेट नंबर 1 है साथियों। पूरा से आप लोग प्रिपरेशन कर लो। बहुत आपको प्रिपरेशन, अगर हमारे साथ बने रहते हो, लगातार प्रिपरेशन करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 70% मार्क्स तो कोई छीनने नहीं जा रहा है साथियों। लगातार हमारे साथ बने रहो, मैं आपके साथ लगातार सहायता करता रहता हूँ। कोई भी समस्या हो ग्रुप में आकर मैसेज करे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमें ये समस्या हो रही है। आपका पूरा निदान किया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सब पूरा का पूरा निदान किया जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही वीडियोस हमको देखते रहिए आप लोग और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को साथियों शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।